केसरपुर नामक गांव में मालती और कैलाश अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बहू श्रुति बहुत नकचड़ी थी। एक दिन मनोज अपनी पत्नी श्रुति से कहता है, श्रुति, मुझे जल्दी खाना दे दो, फिर मुझे शहर जाकर सामान की डिलीवरी करके आनी है। सारा दिन बस काम काम काम, कभी कपड़े धो, कभी बर्तन मांजो, कभी खाना बनाओ। तुम्हारी माँ तो कोई काम करती नहीं, ना हमारी प्यारी देवरानी, मैं क्या करूं? मनोज और श्रुति बातें कर ही रहे होते हैं कि मालती उनकी बातें सुन लेती है। क्या हुआ श्रुति, कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो होगी ही ना माँ जी, सारा दिन काम करती हूँ और तो कोई कुछ करता नहीं। आप काम करें तो पता लगे। मनोज बेटा, इन रोज रोज के झगड़ों का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे यहाँ रहने से इतनी परेशानी है तो हम दूसरे घर चले जाते हैं। मालती की बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। ये कहकर कैलाश और मालती अपने छोटे बेटे और बहू के साथ अपने दूसरे घर में रहने चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन मालती केक बनाती है तो उसकी छोटी बहू मधु उससे कहती है, अरे वाह माँ जी, क्या केक बनाया है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है, दिल कर रहा है अभी खा जाऊं। ये तो तुम्हारे पापा का जन्मदिन है ना, इसलिए बनाया है। वैसे तो मुझे बहुत केक बनाने आते हैं, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। माँ जी, थोड़ा बहुत केक बनाना तो मुझे भी आता है। मेरे पापा की बेकरी में मैंने बहुत बार केक बनाया था। माँ जी, क्या हम भी बेकरी खोल सकते हैं? मेरा बहुत दिल करता है चटपटी चीजें खाने को, केक खाने को, बर्गर खाने को। अरे वाह बहू, आइडिया तो बहुत अच्छा है। कोशिश करने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं। और अगले दिन से सब छोटी बहू मधु के कहे अनुसार नई बेकरी शुरू करने में लग जाते हैं और उनकी बेकरी का बना सामान सबको बहुत पसंद आता है। उनकी बेकरी नदी के पास थी तो लोग वहां पिकनिक मनाने आने लगे। सब दिन भर वहां फोटोग्राफी करते, उनकी बेकरी के खाने का आनंद लेते और शाम तक सब घर चले जाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मधु और उसकी सास की बेकरी बहुत जोरों शोरों से चल पड़ती है। उधर मनोज पर सारा काम का बोझ आ जाने से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। क्या बात मनोज, आजकल बहुत परेशान रहते हो? क्या बताऊं दोस्त, ये औरतों के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है। तुम फिक्र मत करो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बातें करते मनोज और उसके दोस्त अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। मनोज को तेज बुखार आने लगता है। ये देख श्रुति को बहुत टेंशन हो जाती है। क्या हो गया मनोज? अब तो डॉक्टर की दवाई का असर भी नहीं हो रहा तुम पर। काम का बोझ बहुत बढ़ गया श्रुति। बाबूजी और मयंक के साथ काम मिलजुल कर हो जाता था, पर अब मुझसे इतना काम ना हो पाएगा। मनोज की बातें सुनकर श्रुति बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। शाम को श्रुति अपनी बेटी के साथ पार्क जाती है तो वहां उसकी सहेलियां मालती की बेकरी और उसकी देवरानी मधु की तारीफ कर रही होती है। हीना, तुमने नदी के पास वाली बेकरी का केक खाया? तुमने सिर्फ केक खाया, मंचूरियन और नूडल्स नहीं खाए? अरे फिर तुमने क्या खाया? अरे श्रुति, तुम कब आई? तुम्हारी बेकरी के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। श्रुति उनकी बात सुनकर उदास हो जाती है और बिना कुछ कहे अपने घर चली जाती है। मनोज, तुमने सुना? सासू माँ की बेकरी तो बड़े जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, तो क्या करें? तुमने ही तो उनको कहा था जाने के लिए। हाँ, तो हो गई ना गलती, अब क्या करें? तुम्हारी गलती है तो तुम ही सुधारो।
हाँ हाँ, सुधार लूंगी। कल चलो तो सही उनके पास। अगले दिन मनोज और श्रुति दोनों मालती की बेकरी में जाते हैं। उन दोनों को आता देख मालती चौंक जाती है। फिर श्रुति मालती से कहती है, कैसी है माँ जी आप? कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ बेटा। आज यहाँ की याद कैसे आ गई? माँ, मुझे लगता था सारा काम मैं और मनोज ही करते, पर आप लोगों के जाने के बाद जब मनोज की तबीयत खराब हुई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। श्रुति बेटा, घर दीवारों से नहीं परिवार से बनता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया। आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उस दिन श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबसे माफी मांगी और सबने उसे माफ भी कर दिया। अब सब मिलकर काम करने लगे और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे।